कि इस बार नगर निकाय चुनाव में, पंचायती राज चुनाव में जब तक यूजीसी रोल बैक नहीं होता और हमें न्याय नहीं मिलता, हम लोग इनको वोट नहीं करेंगे। हमारे ग्रामीण परिवेश से आए हुए लोग थे ज्यादातर, और गांव के रहने वाले लोग हैं, वो दिखाएंगे बाकायदा हमारी ताकत क्या है। 1.5 किलोमीटर बाद ही हमारे वहां पे बैरिकेड्स लगा दिए गए कालवाड़ पुलिया पे। हम इनसे रेगुलर संवाद कर रहे थे, हमें उन पे विश्वास भी था। मैं सही बताऊं, सब हम लोगों ने विश्वास किया हुआ था उन अधिकारियों पर मेरी मां बहन के ऊपर उन्होंने छाती पे वाटर कैनन मारा, तब हमने संवाद करना बंद कर दिया। जो अधिकारी हमारी बात नहीं मानकर हमारी बहन बेटियों के छाती पे वाटर कैनन मारता है, उससे किस तरीके से बात की जा सकती है, आप बताइए। हमने 4 बैरिकेड्स तोड़ के फिर हम लोग वहां आए जहां हमने पहले से खोल कर रखा था, हम जाएंगे। और अब वहां पे आके बोलते हैं कि कलेक्टर नहीं आएंगे, तब हमने सीएम हाउस की तरफ कूच किया था। और यह बात मान लो, हमारी ये तो अनुशासित कौम है सब, और संविधान से चलने वाले लोग हैं, तो हम बीच में रुक गए। नहीं, सीएम हाउस के अंदर घुस जाते, इनकी औकात नहीं थी हमें रोकने की, क्योंकि जब जब ब्राह्मण राजपूत बोला है और पूरा देश ने देखा है, हम लोग पीछे हटने वाली कौम नहीं है। वहां जो लगे हुए जितने भी पुलिसकर्मी आला अधिकारी थे, सबके सब हमसे अलग बात कर रहे थे। अधिकारी, आप कलेक्टर लेवल के अधिकारियों से अलग बात कर रहे थे, कमिश्नर कलेक्टर से, और अपने जो भी इनके मंत्री संतरी मुख्यमंत्री है उनको अलग हमारी छवि पेश कर रहे थे, और बाकायदा जामनी ले रहे थे हमारी कि साहब हम देख लेंगे। हम क्या देख लेंगे? क्या हमारा जायज मांगों को लेकर हम इस संविधान के हिसाब से विरोध नहीं कर सकते? किसने आपको ये पावर दिया कि आप 800 किलोमीटर चल के आने वाले लोग से आप कोई अब तक 24 दिनों में बीजेपी का एक पंच, सरपंच, प्रधान, प्रमुख, एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, एक भी मैसेज नहीं। और बीजेपी छोड़िए, विपक्ष का, कांग्रेस का भी एक भी एमएलए, एमपी, एक भी नेता हमसे मिलने तक नहीं आया, हमसे बात करने तक नहीं आया। यह हठधर्मिता इन नेताओं की है। पक्ष अगर कुछ गलत काम करता है तो विपक्ष घर घर जाके उसकी बात रखता है कि साहब ये गलत अमिटमेंट आया है, गलत काला कानून आया है। पर आपने देखा होगा, न पक्ष ने बोला न विपक्ष ने बोला। कौन सी कांग्रेस सरकार ने अब तक हमारी मांग को लेकर उठाया? केवल एक प्रताप सिंह खाचरियावास को छोड़ दीजिए, जिन्होंने कल हमारे पर लाठीचार्ज हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस के विरोध दर्ज कराया। उसके अलावा कोई माइकल लाल ऐसा नहीं था जो हमारे पक्ष में आके खड़ा हुआ। क्या हम किसी के वोटर नहीं है? भारत के नागरिक नहीं है? क्या हम दोयम दर्जे के नागरिक हैं? जो कांग्रेस हमें हमारा मानती है न बीजेपी मानती है? और क्या विपक्ष का ये हिस्सेदार, ये जिम्मेदारी नहीं होती कि जब गलत कोई पक्ष कर रहा है, आप SC ST, आप माइनॉरिटी के लिए आपके पास 1 मिनट में टाइम आ जाता है, राहुल गांधी से लेकर खड़के तक और यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री तक। आप दिल्ली की सड़कों पर चले जाते हैं और यहाँ आपके देश में, आपके प्रदेश में आंदोलन हो रहा है, आप 2 शब्द बोलने जैसे नहीं है। और आप उम्मीद करते हैं कि हम अगर बीजेपी का विरोध करेंगे तो आपको जिताएंगे, चाहे तीसरा धड़ा खड़ा करना पड़ जाए और चाहे निर्दलीय हमें लोगों को जिताना पड़ जाए, हम वोट तुम्हें भी नहीं देंगे और वोट तुम्हें भी नहीं देंगे, और जाएंगे, हराएंगे और बाकायदा हमारी बात को रखेंगे। हमने तो साहब इनकी हर बात मानी। एक रोड साइड की हमें दे दे, पानी पेच चौराहे तक, जो इनका बोलना था। इनका एसपी ने मुझे बोला, पहले तो बोला चिंकारा कैंटीन तक आ जाए, फिर चिंकारा कैंटीन से कि नहीं आप पानी पेच। हमारे लोगों ने मना किया कि 800 किलोमीटर की यात्रा करके हम क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करें। मैंने कहा अगर यातायात जो अगर बाधित होता है जयपुर का, तो उसमें भी हमारे भाई बहन ही कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे, वो परेशान होंगे। तो जो पुलिस बोलती है, यातायात पुलिस बोल रही है, तो हमें मान लेना चाहिए। पर साहब, रैली के रवाना होते ही हमारी बहन बेटियों पे आप लाठी बरसाओगे, आप वाटर कैनन का प्रयोग करोगे, तो साहब जब दिल्ली जाम हो सकता है तो जयपुर जाम हो जाए तो हो जाए, पर हमारे बच्चों का भविष्य जाम हो जाएगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? वो काला कानून हम पे थोप दिया जाएगा, जिनकी कमेटियां कॉलेज में बन चुकी है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? कोई नेता बोल के, हमारे नेता मीठी गोली हमारे समाज को दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का स्टे है। क्या सुप्रीम कोर्ट हमारे संविधान में अंकित कोई लॉ को बदल सकता है? वो केवल उसको रेगुलाइज कर सकता है, उसकी पालना करवा सकता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, जो भी सेशन कोर्ट। कभी भी संविधान में अंकित चीज को बदलने के लिए अमेंडमेंट संसद में ही लाना पड़ता है।
वो बिल संसद में ही पेश होता है और वहीं पे वापस बैक होता है। तो हम रोल बैक की बात करें उन पागल सरफरे एमपीज के लिए जिन्होंने हमारे बच्चों के डेथ सर्टिफिकेट पे साइन किया है, मृत्यु प्रमाण पत्र पे साइन किया है, कतई हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। चाहे कोई माइकल आ जाए, ऐसी 50 सरकार आए और जाए, ये देश और देश का बच्चा रहना चाहिए और इस देश का बच्चा जो इस भारत का भविष्य है वो रहना चाहिए। कौन से विश्वगुरु की बात करते हैं ये लोग? ब्राह्मण का बच्चा अगर जेल चला जाएगा तो भारत विश्वगुरु बनेगा? एक बढ़िया का बच्चा जो जीडीपी को आगे लेके जाता है वो जेल चला जाएगा, अपराधी घोषित हो जाएगा, क्या भारत विश्वगुरु बनेगा? एक रक्षक, एक क्षत्रिय, एक सैनिक का बेटा जो इस भारत देश की बॉर्डर पर सुरक्षा कर रहा है, उसका बच्चा जेल चला जाएगा, अपराधी होगा, तो क्या सैनिक बन जाएगा? ये देश विश्वगुरु बनेगा ऐसे? महिपाल जी, आपने तीसरी पार्टी की बात की है, क्या आप लोग कोई सवर्णों की पार्टी बनाएंगे? और दूसरा सवाल देवेंद्र सिंह पालरा को आप कह रहे हैं जिनकी डेथ देवराज सिंह पलाड़ा, चूंकि नाम देवेंद्र सिंह का जगह पे देवराज सिंह पलाड़ा, किस जगह पे उनकी डेथ हुई, कैसे डेथ हुई है? क्या पुलिस की लाठी से हुई या वाटर कैनन से हुई? वाटर कैनन के प्रहार से उसके छाती में दर्द हुआ। वहां जो विरोध प्रदर्शन जहां से हम लोग रैली लेके आ रहे थे कालवाड़ रोड बाईपास पे, वहां पुलिया पे नीचे वाटर कैनन का प्रहार उसकी सीधी छाती पर हुआ। घर पे जाके उसने बताया, उसके भाई से भी मेरी बात हुई, आज दाह संस्कार भी हो गया उसका। तो उन्होंने बताया कि उसके बाद उसके रेगुलर उसके चेस्ट में पेन चल रहा था, नज़दीकी कोई अम्बे हॉस्पिटल है वहाँ उनको एडमिट कराया गया। उनके जब हाथ से बाहर बात गई तो उन्होंने एसएमएस शिफ्ट किया, बीच में उसको अटैक आया, वो एक्सपायर हो गया। वो केवल और केवल पुलिस की इससे हठधर्मिता से, इससे बर्बरतापूर्वक कार्रवाई से हुआ है। सरकार जल्द से जल्द उनको निलंबित करे, उसे अधिकारियों को जिन्होंने वाटर कैनन चलाने का हमारी महिलाओं पे, और उसे एक बच्चे की आपने बलि ले ली जो हमारे मूल ओबीसी का बच्चा तो हमें समर्थन करने आया था, उसका जितना धन्यवाद करे कम है। हम उसको वापस नहीं ला सकते, पर हमारे संस्थाओं की तरफ से भी उसको हम लोग आर्थिक मदद देंगे। पर 1 करोड़ का मुआवजा सरकारी नौकरी सरकार जल्द से जल्द उसको दे, नहीं तो हम लोग बाकायदा इस जयपुर को घेरेंगे, सीएम हाउस घेरेंगे, राजस्थान बंद का भी हम लोग प्लान कर रहे हैं। 7 दिन के अंदर ये करे, अविलंब हमसे बात करे और यूजीसी के मुद्दे को हम लोग यूपी यही स्वर्ण न्याय यात्रा करने को तैयार है। हमारा रूट मैप बन के तैयार है। एमपी में हम लोग रूट मैप बना के तैयार बैठे हुए, गुजरात में हम लोग रूट मैप बना के तैयार बैठे हुए, हरियाणा में बैठे हुए, हिमाचल में बैठे हुए, बिहार में बैठे हुए। और आपके चैनलों के माध्यम से बोल रहा हूं, एक दिन एक तय समय पर यह स्वर्ण न्याय यात्रा एक दिन सीधी उसी दिन दिल्ली कूच करेगी 5-6 राज्यों से, और बाकायदा पूरी दिल्ली को घेरेंगे जब तक ये रोल बैक नहीं होता। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।